मास्टर सतवीर गोयद के प्रचार में पंजाब के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह पहुंचे। गांव गुहना में आयोजित जनसभा में उन्होंने पंजाब सरकार के काम गिनवाए। उन्होंने मास्टर सतवीर गोयद के पक्ष में वोट की अपील की तथा कहा कि एक एक वोट झाड़ू के निशान पर डाले। आम आदमी की सरकार गांव कीचो पालों से चलेगी। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम घरों के बच्चों को राजनीति में आने का मौका देती है। चेतन सिंह ने सुरजेवाला पर परिवारवाद की राजनीति के आरोप भी लगाए हैं। गांव गुहना की जनसभा में पहुंचने से पहले मास्टर सतवीर गोयद व पंजाब के कैबिनेट मंत्री का मोटरसाइकिलों के काफिले से जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन मास्टर सतवीर गोयद का प्रचार प्रसार जोर पकड़ता जा रहा है। हल्के के हर गांव में उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। आइए सुनते हैं मंत्री जी का भाषण व मास्टर सतवीर गोयद की प्रतिक्रिया। बहुत बड़ी गिनती में एमएलए बनाए, उसी वक्त से हरियाणा में भी आप लोग बहुत साथ दोगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई और नहीं है। हमारी लड़ाई इन बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। जो बच्चे बैठे इनका भविष्य अगर कोई बना सकता हो, आप अपनी पार्टी बना सकते हो, कोई इनका भविष्य नहीं बना सकते। बीजेपी लगातार कहां से 10 साल राज करती रही है और 10 सालों में आप देखिए 10 सालों में क्या किया है। जब से आम आदमी पार्टी आई है देश में, तब से शिक्षा की बात होने लगी है। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से अच्छे हॉस्पिटल बनाने की बात चली है। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से नौजवानों के लिए रोजगार देने की बात आई है। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से बिजली फ्री देने की जो बात चली है वो दिल्ली ने किया, उसी तक में पंजाब ने हमने देखा है। हमने बहुत घूमे हम और देखा है कैसे लोग बिजली के बिल से परेशान है। कितने बड़े बड़े बिल आते हैं। पंजाब में 90% लोगों के बिल जीरो आते हैं। 90% हम चाहते हैं जो सहूलतें दिल्ली में मिल रही है, जो पंजाब में मिल रही है, वही हरियाणा में वो हरियाणा में हम दिलाना चाहते हैं। लेकिन उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग पूरे तन से मन से साथ दोगे तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि हरियाणा में सरकार बनेगी। और आज मैं गुना में आया हूं, आपसे हाथ जोड़ के विनती यही करूंगा कि जितने भी हम 400-500 लोग जितने भी हैं, अगर हम ईमानदारी से ज्यादा नहीं कम से कम 100 वोट देंगे। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने बहन भाई बंधु जितने भी कैथल में जिनकी रिश्तेदारी साख संबंधी है उन सबको बोलोगे अपना एक वोट आम आदमी पार्टी को दो। सतवीर भाई को एमएलए बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमने देखा सतवीर भाई ने बताया कि हम में परिवारवाद की राजनीति चल रही है। शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला, इन्होंने दूसरे किसी को नहीं पूछना है। इन्होंने सिर्फ अपने जो बाप बेटा उसे पोता उससे उसका बेटा होगा उसको बनाएंगे। आप ऐसे किसी को नहीं बनाएंगे। हुड्डा देख लो, हुड्डा हो गया, उसने दबिंदर हुड्डा चटावा परिवार हो गया, दूसरे को किसी को नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने अपना परिवार को आगे लेके आना। आम लोग हैं, जो आम घरों के लोग हैं, उसको किसी को आगे नहीं आना। तो इसलिए आम आदमी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई जात पात धर्म ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी हर एक के लिए, जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी जात का हो, आम आदमी पार्टी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी हर एक उस इंसान की जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसकी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ती है। आम आदमी पार्टी को आप देखिए हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनको बीजेपी ने फंसाने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना कुर्सी को लात मार दी और उनके विचारे अगर लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उस कुर्सी में बैठूंगा, नहीं कुर्सी में नहीं बैठूंगा। क्या हमारे हरियाणा में कोई ऐसा नेता है जो कुर्सी को लात मार दे? कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है, कोई नहीं छोड़ता। पहले खट्टर ने नहीं छोड़ी, अभी नायब से नहीं छोड़ रहा। देखिए हमारा को बहुत बात है, आपको बता रहा हूं। पंजाब में
बने हैं। 850 के करीब आम आदमी गरीब बन गए, जिनने सभी को बिना किसी भेदभाव के और 40 तरह के टेस्ट किए जाते हैं, 80 तरह की दवाइयां जो आम आदमी गरीब में फ्री दी जाती है। तो फिर आप क्यों नहीं चाहते आपके हरियाणा में भी वो से आम आदमी गरीब बने जहाँ पे आपको राज फ्री हो? इसके लिए भाई आपको हरियाणा में सरकार बनानी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी। तो आपको बार बार एक ही बात कहूंगा, ऐसा अच्छा इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा जिसने मास्टर होते हुए बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों के लिए लड़ा है, अच्छी शिक्षा के लिए लड़ा है। इन्होंने बताया कि जब इनकी रिटायरमेंट थी तब 2 दिन पहले इनको जो बहाल किया गया, कभी सस्पेंड किया, कभी कुछ किया, कभी चार्ज किया, पता नहीं कितना संघर्ष उन्होंने किया। तो ऐसा जुमला, ऐसा अच्छा इंसान आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा कि साहब कैबिनेट मंत्री पहुंचे तो किस तरह का रिस्पांस मिला और क्या कुछ जो जैसे गारंटियां आप भी गिनवाते हैं, क्या कुछ गारंटियां वो देके? ये तो आपने देख ही लिया कि गुणा गांव में कितना जोश था, और सिर्फ गुणा गांव में नहीं, मैं हर गांव में जा रहा हूं। गांव की गलियों में काफिला खड़ा करके अपनी गाड़ियों का वहीं से लोगों को संबोधित करते हैं। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं घरों के दरवाजों पर खड़ी हो जाती हैं। इतना जबरदस्त रिस्पांस है। ऊपर बैनर किसी का लगा रहो, लोग ये कहते हैं बैनर ना देखियो अब की बार झाड़ू चलेगी। वास्तव में इस व्यवस्था से लोग तंग हो चुके हैं। हम राज करने के लिए नहीं आए, इस गंदी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए ही ये झाड़ू उठाया है। और लोगों ने ठान ली है अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए अब की बार लोग दब के झाड़ू चलाएंगे। तो जो पंजाब में कैबिनेट मंत्री पहुंचे, क्या कुछ पंजाब आज पंजाब से कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा जी मेरे समर्थन में गुणा गांव में जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। और उनके आने का एक प्रतीक ये भी था कि पंजाब के अंदर जो काम हो रहे हैं, वैसे तो हर आदमी को पता है पंजाब में और दिल्ली में हो क्या रहा है। लोग इंतजार करते हैं कि यहाँ कब 5 तारीख आए और जो पंजाब और दिल्ली में काम हो रहे हैं हमारे यहाँ भी हों। जोड़ा माजरा जी आज लोगों को अपील करके गए हैं कि आने वाले 5 तारीख को झाड़ू के निशान के सामने बटन दबा के आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दें, ताकि पंजाब और दिल्ली की तरह गांव-गांव में बढ़िया स्कूल बने, बढ़िया हॉस्पिटल बनने शुरू हों और हरियाणा की जो सरकार है वो गांव की चौपाल से चले जैसे पंजाब में चलती है। इसके साथ मैं एक नई बात और बताना चाहता हूं आज के दिन की। आपने गारंटी भी दिया, जंतर मंतर के इतिहास में पहली बार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर खुला दरबार लगा है। आज जनता दरबार लगा है। जनता दरबार यानी जनता की समस्याएं दफ्तरों में नहीं, चौक चौराहों पर आके सुनी जाएंगी, लोगों के बीच में जाके सुनी जाएंगी। इन लोगों ने राजनीति की है कोठियों की, इन लोगों ने राजनीति की है सचिवालयों की, लेकिन उस राजनीति को गांव की चौपाल तक लाने का काम ये आम आदमी पार्टी करेगी। गांव गुना के ऐतिहासिक चबूतरे पर आपने अपनी तरफ से भी गारंटी दी है गांव वासियों को? गांव चबूतरा के ऐतिहासिक चबूतरे से मैंने ये गारंटी दी है, जिस दिन सरकार बनेगी इसी चबूतरे पर आके सरकार चलेगी, यहीं पर बैठ के लोगों के काम होंगे। एसडीएम तहसीलदार यहीं पर आएंगे, लोगों की रजिस्ट्री तक गांव में होंगी। कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना होगा ऑफिसों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव से। ये जो आप बात कह रहे हैं कि चौतरे पर आकर के यही बातें चौटाला साहब कहते थे कि सरकार आपके द्वार है, या बीजेपी कहती है कि हर घर तक जाएंगे। वहीं अगर सुरजेवाला साहब की बात करें तो आपकी जोड़ी पर लाकर रख दूंगा सरकार, तो ये बातें आप कह रहे हो। सुरजेवाला जी की तो जो कोठी है
आम आदमी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। और आज से पहले सुरजेवाला जी ही सरकार में थे, 10 साल राज किया है। शमशेर सिंह सुरजेवाला जी मंत्री रहे, रणदीप सुरजेवाला जी मंत्री रहे। बताओ किस दिन आके यहाँ खुले दरबार लगे और गांव की चौपाल से सरकार चली। लीलाराम जी बोलते हैं जी, लीलाराम तो गामा में गया ही नहीं, वो चौपाल के लगा होगा बेचारा। वो तो बातें एक कवा है, मेरी चलती नहीं। अब गांव में जाओगा तो लोग काम करवाएंगे और वो उसकी चलती नहीं। नौकरियों में नहीं चलती क्या हमारी? नौकरियों में नहीं, पर्ची खर्ची वाला काम नहीं है जी। लीलाराम जी न्यू बताओ कहां पर किस गांव में जाते हैं? हम तो जहां जिस गांव में भी सुनते हैं एक ही बात सुनते हैं, लीलाराम जी ने कभी दुख दर्द में बैठन भी आए। इससे बुरी बात एक विधायक के लिए क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, गांव के अंदर घूम रहे हैं और एक चीज साफ हो गई है, अंडर करंट है, ऊपर के झंडों को भूल जाइए। लोग चाहते हैं कि खूब डलेगी, जिस तरीके से पंजाब में अपने आप लोग वोट डाल रहे थे, इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी वोट डाल रहे हैं और सरकार बनने वाली है। मास्टर सतबीर जी यहाँ से मैं मानता हूँ कि जैसे सरकार बनेगी, शिक्षा मंत्री अगर कोई होंगे तो मास्टर सतबीर जी होंगे। पक्का शिक्षा मंत्री होंगे? ये बिल्कुल होगा। जैसे कई बार बोल रहे थे वोट लेने के लिए भी इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है या कुछ भी, आप दावे से कह सकते हैं? मैं तो संगठन का आदमी हूँ जी, हम तो सड़कों पे घूमने वाले लोग हैं। अगर लड़ाई लड़ी जाएगी शिक्षा बिल्कुल लड़ी जाएगी, और कैथल के अंदर मंत्रालय नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? मेरा नाम है रामकिशन है, मास्टर रामकिशन चहल, जोड़ी गांव से, गोहाना हल्का से, सोनीपत जिला है मेरा। वेरी गुड। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, परिवर्तन जो ना प्रकृति का नियम है। लोग जो ना ऊब चुके हैं, जो हमारी घिसी पिटी जो व्यवस्था थी राजनीति की, उससे जो ना लोग तंग हैं, लेकिन मजबूर हैं। उस मजबूरी को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी उभर कर आई है। इसकी बातों को लोग जब सुनेंगे, इसको जो ना आशीर्वाद देंगे, समर्थन देंगे, वोट देंगे, तो वो जो व्यवस्था है वो धूमिल हो जाएगी।